ओके, चलिए। सो माई सेल्फ सोनिया शर्मा चंदेल, मैं आपकी गाइड रहूंगी इस इनक्रेडिबल जर्नी में। ओके, सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू से अ ह्यूज थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल टू बी हियर, क्योंकि आप सभी बिजी शेड्यूल से यहाँ आए हैं। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है, छुट्टी का दिन है। सो इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में टाइम कितना प्रेशियस है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है। ओके, एंड आप अगर आज यहाँ आए हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ नया सीखने के लिए रेडी हैं, राइट? ओके, तो चलो सबसे पहले एक छोटा सा आइस ब्रेकर करते हैं जब तक दूसरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से। चैट बॉक्स में आपको मुझे टाइप कर कर ये बताना है कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, सिटी, एंड आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। ओके, इफ आप अगर आप ऑकल्ट की फील्ड में है, लाइक यू आर टैरो कार्ड रीडर, सो जस्ट टाइप आई एम टैरो कार्ड रीडर। ओके, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, बिगिनर हैं एकदम, कुछ नहीं पता, जो आप मुझे बताना चाहते हैं अपने बारे में। ओके, लेट्स सी वेयर आर एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम टुडे। जल्दी जल्दी क्विकली मुझको बताते जाओ जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, विवेक जी, यू आर फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, एंड योर प्रोफेशन? आई एम सिमरन फ्रॉम हरियाणा, आई एम टैरो कार्ड रीडर। ओके, occultist फ्रॉम सूरत। ओके, रोशनी, रिटायर्ड। ओके, ओके विवेक जी। माही, जयश्री महाकाल माही, दिल्ली, टैरो का रीडिंग एंड हीलर, आपसे ही कोर्स किया था मैंने। ओके ओके माही, महिमा। ओके ओके महिमा, या वेणु गोपाल जी, वेणु गोपाल फ्रॉम हैदराबाद। वेणु जी, आप क्या करते हैं? ओके, अभी तो और भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, चलिए क्विकली। केतकी जी, वंदना जी, पूजा इज फ्रॉम पुणे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, संदीप, टैरो रीडर एंड हीलर फ्रॉम गुना। ये वही संदीप है जिसने अभी मुझसे आकाशिक सीखा है? यस, ओके 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 ओके। एंड अभी तो काफी स्टूडेंट्स हैं, चलो बताओ जल्दी जल्दी, बोर नहीं होंगे ना? तब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। केतकी जी नमस्ते, कैमरास ऑन कर लीजिए, वरना मुझे सिर्फ वेणु जी और सोनिया जी और विवेक जी का फेस ही देखना है आज, आई थिंक मुझे यही लग रहा है। नव्या फ्रॉम हैदराबाद। ओके, होम मेकर। ओके, फैंटास्टिक, सो इट्स अमेजिंग टू सी सच अ डाइवर्स ग्रुप। ओके, कुछ लोग, देखा हमने यहाँ पर एनर्जी हीलिंग से फेमिलियर हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑक्कल्टिस्ट है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, फेमिलियर हैं। ओके, चलो परफेक्ट। तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हुंकारा विथ हलीम। ओके, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, क्या आप सभी को कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा फील किया कि यू आर स्टक, कि हम स्टक हैं, एक रुकावट सी आ गई है कहीं भी? ओके, यस, या आपको लगता है कि आपकी जो फुल पोटेंशियल है वो अनब्लॉक नहीं हो पा रही है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं बट आप उसको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं? होता है हमारे साथ में। ओके, कभी कभी हमको क्लैरिटी चाहिए होती है, कभी पीस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। ओके, एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरी पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ओके, तो अगर आपका जवाब यस है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमकारा विथ हलीम एक एंशियंट और बहुत ही इनक्रेडिबली रिलेवेंट मोडालिटी है, जो आपको आपका इनर स्ट्रेंथ, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। सो आज का ये जो मास्टर क्लास है, इसमें हम लोग हुंकारा विथ हलीम के कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे काम करता है और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो आज के सेशन से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ओके, ये एक्सपेक्ट कीजिए कि हम हुंकारा विद हलीम के बेसिक्स को समझेंगे, और मैं आपको इसकी यूनिकनेस के बारे में भी बताऊंगी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, माता काली और माता बगलामुखी के डिवाइन जो वाइब्रेशंस होते हैं उनके साथ में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ओके, कैसे? मणि द्वीप मेडिटेशन के थ्रू, जो मैं आपको करवाऊंगी एंड में। ओके, मणि द्वीप क्या है? मणि द्वीप एक आइलैंड है जिसको आप माता का स्वर्गलोक बोल सकते हैं।
जहां पर आपको स्पिरिचुअल दर्शन होंगे और वो होंगे मेडिटेशन। ओके, तो हम लोग इसको करके एक छोटा सा एक्सपीरियंस करेंगे ताकि आप इसकी एनर्जी को फील कर सकें। ओके, लेकिन बिफोर वी डाइव डीप फॉर अ स्मूथ एंड एंगेजिंग सेशन, लेट्स क्विकली गो ओवर सम क्लास रूल्स। ओके, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास रूल्स नहीं बताए थे, अब मैं वेट कर रही थी कि और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। ओके, अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखिए, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है प्लीज उसको साइड में रखिए। ओके, दिस इज योर टाइम टू लर्न एंड ग्रो। अभी आप कुछ सीखने आए, कुछ समझने के लिए आए हैं। ओके, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आप अपने माइक्स म्यूट पर ही रखेंगे। अभी तो आप सबको मैंने ही म्यूट कर दिया है। ओके, बैकग्राउंड का नॉइस अवॉइड करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, लाइक मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आपको उसी वक्त एट अ टाइम लगता है कि मुझे कोई डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए। एंड में जब डाउट सेशन होगा तब मैं चैट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी देखूंगी ना। आप अगर खुद से खुद बात करके पूछना चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगी। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके प्लीज चैट बॉक्स को यूज कीजिए। ओके, अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस चाहे तो चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एज मेनी एज पॉसिबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, हम सब यहाँ पर एक लर्निंग कम्युनिटी में हैं अभी। ओके, सो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी एंड योर फेलो पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं उन सभी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहिए। ओके, वैसे तो इस सेशन का रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, वैसे फिर भी मैं रिकॉर्डिंग्स दे देती हूँ जब मुझे बहुत कोई इंसिस्ट करता है व्हाट्सएप पर कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया या प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए। ओके, तो ये मैं अक्सर कर देती हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग शेयर करना अलाउ नहीं है। ओके, वैसे ये लाइव इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है आप सभी के लिए। ओके, तो सभी को क्लास रूल्स क्लियर हैं? यस और नो? चलो क्विकली इन द चैट बॉक्स। क्लियर? थम्स अप इमोजी भेज दो, यस टाइप नहीं करना है तो। यस, ओके, गुड। चलो, ग्रेट, सभी रेडी हैं? ओके, सो मुझे नहीं जानते हैं जो लोग, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपना, सॉरी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम सोनिया शर्मा चंदेल, एक स्पिरिचुअल कोच, एनर्जी मेंटोर एंड डिवाइन चैनल। ओके, लास्ट 6+ ईयर्स से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, क्लाइंट्स लिए हैं। ओके, एंड 57+ सैकर्ड कोर्सेज मैं पढ़ाती हूँ, टीचिंग करती हूँ। लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, मीडियमशिप, लामा फेरा, स्पिरिट कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन, बहुत सारे रिचुअल साइंसेस, सब कुछ इंक्लूड है उसमें। अभी बहुत लंबा लिस्ट है, हमारा टाइम चला जाएगा। ओके, काफी प्लेटफॉर्म्स ने ऑनर भी किया है, मतलब सम्मान भी किया है, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी मैं जा चुकी हूँ। बट मेरी असली जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैं इस फील्ड से बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, मेरा अलग ही एक बैकग्राउंड था, बट खुद की प्रॉब्लम्स को जब मैंने सॉल्व किया, स्विचवर्ड्स की हेल्प ली, मैंने एंजल्स की हेल्प ली, अपनी जर्नी, आप ये कहिए कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तभी स्टार्ट हुई थी। ओके, अपने एनर्जी ब्लॉक्स को हील किया। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले खुद की हीलिंग की थी। ये आप मान के चलिए कि मैंने सबसे पहले खुद की हीलिंग की, क्योंकि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, ये मेरा प्रॉब्लम था। ओके, तो यहाँ पर माँ ने, ईश्वर ने मुझे फीलर नहीं बनाया, एक एनर्जी ट्रांसमीटर बनाया है। ओके, इसलिए जो मैं आप तक ला रही हूँ आज, ओंकारा विथ हलीम, ये कोई एक सिंपल सा हीलिंग सिस्टम नहीं है। या आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा कुछ सिंपल सा निकलेगा, नो, ये एक सीधा सा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है। ओके, एंड मुझे पूरी श्रद्धा है यहाँ पर कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप, और आपको ना ऑलरेडी माता का बुलावा आ गया। हम बोलते हैं ना कि बुलावा तो आया नहीं, वैष्णो देवी कैसे जाए। तो अगर आप यहाँ हैं तो आपको माता का बुलावा ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सैक्रेड प्रोसेस विथ फुल डिवोशन एंड ओपन हार्ट। ओके, जल्दी से कैमरास ऑन कर लो जिसने भी अभी तक नहीं किए हैं। ओके, जय माँ काली एंड जय माँ बगलामुखी के नाम से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड रिमेंबर कि दिस इज नॉट जस्ट अ वेबिनार, ये कोई सिंपल सा कोई वेबिनार नहीं है। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हुमकारा विथ हलीम इज नॉट अबाउट मैजिक, इट्स अबाउट अवेकनिंग द मैजिक विद इन यू। अपने अंदर जो शक्ति है, जो जादू है, उसको जगाना। एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मोडालिटी कितनी पावरफुल है और ये आपकी लाइफ को कितना एम्पावर कर सकती है और कैसे कर सकती है। ओके, सो सब रेडी हैं इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? इफ यस देन फटाफट से चलो इमोजी दे दो मुझको, या फिर यस टाइप कर दो इन द चैट बॉक्स, थम्स अप इमोजी। ओके, ओके, वंडरफुल, लेट्स बिगिन। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, ओके, विजिबल? ऑलराइट,
हुमकारा विथ हलीम। सो हुमकारा विथ हलीम एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी जिसको सीखने के लिए, जिसको समझने के लिए आज आप सभी यहाँ पर आए हैं। ओके, सो जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज माँ काली एंड दिस इज माता बगलामुखी। ओके, साउंड प्लस शक्ति हीलिंग। सो हुमकारा विथ हलीम एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप एनर्जी यूज करते हैं पावरफुल महाविद्या की देवी जो होती हैं, महाविद्याएं जो होती हैं, वैसे 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन हम इसमें हुमकारा विथ हलीम में 10 महाविद्याओं की एनर्जी को यूज नहीं करते हैं। 10 महाविद्याओं में जैसे माता काली है, तारा है, भुवनेश्वरी है, धूमावती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक फोटो जो क्लियर है। ओके, त्रिपुर सुंदरी, छिन्न मस्तिका, बगलामुखी, कमला। ओके, एंड मातंगी, ये सभी 10 महाविद्याएं हैं। ओके, एंड हम हुमकारा विथ हलीम में माता काली एंड माता बगलामुखी जो 2 देवियां हैं, इनकी एनर्जी को यूज करते हैं। हुमकारा विथ हलीम पावरफुल महाविद्याओं की एनर्जी को यूज करना, जो है माता काली एंड माता बगलामुखी। सो द फर्स्ट वन इज माता काली। ओके, अब हुमकारा में माता काली का कनेक्शन क्या है? माता काली का ये कनेक्शन है कि माता काली कौन है? द गॉडेस ऑफ टाइम, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यही है माता काली। ओके, समय, परिवर्तन और रूपांतरण जिसको हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी देवी। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। मीनिंग कि माता काली जो है वो महाकाली हैं, कालिका हैं, पापों का नाश करने वाली हैं, जिनके हाथ में खड़ग है, मुंड है, ऐसी माता काली को मेरा नमस्कार है। काली द फर्स्ट अमंग 10 महाविद्यास, जो महाविद्याओं में सबसे पहले नंबर पर आती हैं, महाकाली। 10 ग्रेट गॉडेसेस ऑफ विजडम। कौन है माता काली? जो लॉर्ड शिवा की पत्नी है, माता पार्वती का एक फियर्स उग्र रूप माता काली है। कालः शिव तस्य पत्नी काली। तो हुमकारा हीलिंग सिस्टम में माता काली की पावरफुल, ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रोटेक्टिव जो एनर्जी है, उसी को चैनल किया जाता है, और उससे जुड़े मंत्राज में माता काली की शक्ति को चैनल किया जाता है। माता काली इज द फीमेल पर्सोनिफिकेशन ऑफ काल। इफ आई टॉक अबाउट गरुड़ पुराण, अगर मैं गरुड़ पुराण की आपसे बात करूं, तो उसमें माता काली को चामुंडा कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि वो शमशान में निवास करती हैं। शी लिव्स इन द क्रिमेशन ग्राउंड्स, शमशान जहां पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है। शी कैरीज अ स्कल इन हर हैंड, मुंड है उनके हाथों में। अ बोल फुल ऑफ ब्लड, और 64 योगिनी, 64 अटेंडेंट्स उनके आसपास होती हैं माता काली के। एंड शी वेयर्स अ गार्लैंड ऑफ स्कल्स। यही माता काली है, जो रूप मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वो काल, टाइम और चेंज की देवी हैं। इनका अगर आप फोटो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ना कि जो इनकी स्किन है वो डार्क है। उनका स्वरूप अक्सर आपको डार्क दिख सकता है, उनकी स्किन डार्क दिखेगी आपको, खुले हुए बाल हैं, यहाँ पर लाल जीभ है। ओके, मुंड माला रहती है। ओके, इस फोटो में माला नहीं है, ये इनके फेवरेट फ्लावर्स हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स, जो माता काली को हम चढ़ाते हैं। बट एक्चुअल में माता काली के गले में मुंड माला होती है। ओके, स्कल्स की माला होती है। ओके, इस तरह से ही इनको दिखाया जाता है। ये रूप देखने में आपको उग्र लग सकता है, डरावना लग सकता है, बट इट सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, इग्नोरेंस, और जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, लाइक अहंकार है, अज्ञान है, और सारी नेगेटिविटी, सभी का विनाश कर देना। तो काली, माता काली सिर्फ विनाश नहीं करती, वो बुरी चीजों को भी खत्म कर देती हैं, ताकि अच्छी चीजें डेवलप हो सके, यही काली करती हैं। और माता काली अल्टीमेट प्रोटेक्शन और मोक्ष, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं, वो प्रदान करती है, वही देती है वो हमको। वो आपके फियर को नाश करती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है, जो भी आपका डर है उसको खत्म करती है। और अपने भक्तों को, जो उनकी पूजा करता है, जो उनको बार बार बुलाता है, उनको शक्ति, पावर और करेज देती है, यही दे करती है। सो ये माता काली है। नाउ माता काली हुमकारा विथ हलीम, अगर आप इस कोर्स का जो नाम है, इस मोडालिटी का जो नाम है, लाइक हुमकारा विथ हलीम, की ये क्या होता है? तो हुमकारा, हुमकारा सिंबल यूज करते हैं हम लोग हीलिंग के लिए। हुमकारा विथ हलीम में फर्स्ट सिंबल का बता रही हूं मैं आपको। ओके, हुमकारा, हुमकारा सिंबल, ये
कॉम्प्लेक्स सैक्रेड ज्योमेट्री है, ओके, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें हुमकारा में टोटल 3,80,000 मंत्रास का वाइब्रेशन है। हुमकारा में 3,80,000 मंत्रों का वाइब्रेशन है एक अकेले वर्ड में, जो कि है हुमकारा, ओके। एंड ये पावरफुल सिंबल एनर्जी को फोकस करता है। अब हुमकारा में को अगर आप ब्रेक कर देते हैं और उसमें से हुम को अलग कर देते हैं, हुम, ओके, हुम मंत्रा, ये एक बीज मंत्रा है जिसको हम लोग सीड मंत्रा बोलते हैं, जो फियर्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी स्पेशली माता काली, गॉडेस काली से एसोसिएटेड है, ओके। हुमकारा में हम लोग मंत्रास के चैंटिंग भी करते हैं हीलिंग करने के लिए। आप सिंबल्स यूज करते हैं, आप लोग मंत्र यूज करते हैं, वो बीज मंत्रास है। ऐसे नहीं आपको बहुत कोई लंबा सा बड़ा सा मंत्र बोलना है जो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीज मंत्र हम यूज करते हैं, हम लोग हुम मंत्र यूज करते हैं। और ये हुम आपका इनर फायर, करेज और प्रोटेक्शन को सिग्निफाई करता है। होमकारा प्राइमरीली क्या करता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं, ब्लैक मैजिक है, या फिर डीप रूटेड जो फियर है आपके अंदर, जो बहुत डर है, उसको क्लियर करने के लिए यूज होता है। ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है और आपको अपनी ट्रू पावर जो है ना उसको एक्सेस करने में ये आपकी हेल्प करता है। इस होमकारा सिंबल में और इसके बीज मंत्रा में माता काली का उग्र और जो तीव्र ऊर्जा होती है, जो इंटेंस एनर्जी होती है ना, वो इसमें मौजूद है। जैसे माँ काली बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं, वैसे ही हुंकारा आपके एनर्जी फील्ड से डीप रूटेड नेगेटिव पैटर्न्स को, साइकिक अटैक्स को, कर्सेस को, कार्मिक पैटर्न्स को इंस्टेंटली और फोर्सफुली रिमूव कर देता है। ये वैसे ही है जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती है एनर्जी लेवल पर, ये बिल्कुल वैसा है। तो माता काली अपने भक्तों की फियर्सली रक्षा करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और उनकी एनर्जी एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है। और होमकारा का एक मेन बेनिफिट प्रोटेक्शन देना ही है। जब आप होमकारा को यूज करते हैं तो आप एसेंशियली माँ काली की प्रोटेक्टिव एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं बार बार, जो आपको हर तरह की नकारात्मकता, नेगेटिविटी और हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस से बचाती है। जैसे माँ काली की शक्ति को हम लोग यूज करके हमारे सिस्टम से डीप रूटेड नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, आपको हर तरह की बुरी शक्तियों को बचाती है, आपको करेज देती है, आपको पावर देती है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, आप ग्रो कर पाए अगर आप ग्रो नहीं कर रहे। और ये एक तरह से माता काली का एनर्जी रूप है जो आपके हीलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। हुमकारा में जो वर्ड हुम है, जिसको हम हुम से ही प्रोनाउंस करते हैं, ये सैक्रेड साउंड से जुड़ा हुआ है, ओके, एक पावरफुल बीज मंत्र, सीड मंत्र। अब मोडालिटी, जो मोडालिटी है, ओके, माता काली, बगलामुखी, हुंकारा विथ हलीम, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, इसमें ये जो यूनिक हुंकारा सिंबल है, ओके, मोडालिटी का ये पार्ट प्राइमरीली प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, आपका फोकस बढ़ाने के लिए, करेज को बढ़ाने के लिए, इसके लिए ही यूज में होता है, ओके। इससे आप एक स्पिरिचुअल शील्ड और एक पावरफुल ब्रूम समझ सकते हैं, ब्रूम लाइक जिसको हम लोग झाड़ू बोलते हैं घर में, ओके, जो अनवांटेड एनर्जीज लाइक फियर, नेगेटिव थॉट पैटर्न, साइकिक अटैक्स को, गहरे ब्लॉक्स को हटा देती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो पैटर्न्स भी हो सकते हैं। और ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है, ओमकारा, ओके। नेक्स्ट, माता बगलामुखी। माता बगलामुखी का कनेक्शन, ओके, कौन है माता बगलामुखी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू जानते हैं माता बगलामुखी के बारे में? चलिए, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग जानते हैं माता बगलामुखी के बारे में? ओके, आरू, ओके। माता बगलामुखी भी 10 महाविद्याओं में 8th नंबर पर आती हैं, 8th फॉर्म ऑफ 10 महाविद्या। एंड वाई हर नेम इज बगलामुखी? कैन एनीवन टेल मी क्यों उनका नाम बगलामुखी है? नो, किसी को नहीं पता? ओके, सो बगलामुखी, बगला जो वर्ड है, ओके, हम इसको ब्रेक करते हैं। बगलामुखी, बगला वर्ड
Bagla word is derived from the Sanskrit word vagala, vagala, okay, which means to control, and mukhi means face, okay. Bagla means to control and mukhi is face, okay. So bagla mukhi is one whose face has the power to control or enchant people. वो वगला मुखी, एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि मैम बगला मुखी, आई थिंक उनका बगला जो एक बर्ड है वो उनकी सवारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बगला वर्ड डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड वगला से, ओके, जिसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल, ओके। एंड बगला मुखी, शी इज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ आदिशक्ति, ओके, रिप्रेजेंटिंग हर स्ट्राइकिंग फोर्स। ये है बगला मुखी, जिन्हें हम स्तंभिनी शक्ति के रूप में जानते हैं, जिसका मतलब होता है द पावर टू पैरालाइज और इमोबिलाइज। पैरालाइज करने की शक्ति है माता बगलामुखी में। स्तंभन की देवी इसीलिए उनको कहा जाता है, ओके। अब अगर आप इनकी फोटो देख रहे हैं तो आपने देखा है येलोइश है, सब कुछ येलोइश है, ओके। उनका जो रंग है वो अक्सर पीला, येलो या गोल्डन दिखाया जाता है। इस रीजन से उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। माता बगलामुखी का एक और नाम है पीतांबरा देवी। एंड येलो कलर इज फॉर नॉलेज, विजडम, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों को सिग्निफाई करता है। इसलिए जब भी इनकी पूजा होती है हम लोग येलो फ्लावर्स यूज करते हैं, येलो स्वीट्स यूज करते हैं, येलो क्लोथ्स यूज करते हैं। जब भी आपको माता बगलामुखी की पूजा करनी है आपको सिर्फ येलो यूज करना है। एंड जब इनकी हम लोग चैंट्स करते हैं, हम लोग रोजरी यूज करते हैं, तो जो हल्दी होती है, ओके, हल्दी की गांठ की माला बनाई जाती है, उसी से इनकी माला का जाप किया जाता है माता बगलामुखी के लिए। आपको सिर्फ येलो यूज करना है, ओके। पीली चीजों के साथ में ही इनको पूजा जाता है, ओके। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं उन्होंने एक डीमन की जीभ, जो टंग है, वो पकड़ रखी है उनके हाथों से, ओके, दिख रहा है आप सभी को, ओके। एंड उनका जो दूसरा हाथ है उसमें गदा, गदा है उनके हाथ में। सो ये जीभ क्यों पकड़ी हुई है उन्होंने? जीभ को पकड़ने का मीनिंग ये होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी शत्रु हैं, जो भी आपकी एनिमीज हैं, उनकी वॉइस, उनकी स्पीच और उनके एक्शंस को पैरालाइज करती है माता बगलामुखी। ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और एनर्जेटिकली भी करती हैं। जैसे मान लो अगर आपके खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है, बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग कर रहा है, या आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश कर रहा है, और आप माता बगलामुखी की शरण में चले जाते हैं, तो वो उसकी शक्ति को कंट्रोल कर लेती है, उसको पूरी तरह से पैरालाइज कर दी। पैरालाइज करना इज नॉट कि उसकी बॉडी पैरालाइज होगी, वो आपके खिलाफ बोलना ही बंद कर देगा। अब ये जो डीमन है, ये जो राक्षस है इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मदन है, इसका नाम मदन है। मदन एक डीमन था, एक राक्षस था, जिसे वरदान प्राप्त था। आपको स्टोरी बता रही हूं मैं, जिससे वरदान प्राप्त था वाक सिद्धि का, ओके। इस वरदान के अकॉर्डिंग मदन जो कुछ भी कहता था वो सच हो जाता था। उसे वरदान प्राप्त था कि तुम जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। देन उसने बड़ा हाहाकार मचाया, लाइक मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं इस देवता को मार दूं, या फिर मैं ऐसा करूं, जो भी। उस टाइम पे आप जानते हैं राक्षस क्या करते थे, ओके, वो जो बोल रहा था वो सच हो जाता था, ओके। मदन ने अपनी शक्तियों को गलत तरह से यूज करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को बहुत परेशान किया उसने उस टाइम पर, ओके। लोगों को परेशान करना, उनको वध करना, मर्डर करना, ओके। एंड देवता जो थे वो मदन से काफी परेशान होके माता बगलामुखी की शरण में गए थे। माता बगलामुखी ने मदन की जीभ पकड़ी, जो आप फोटो देख रहे हैं, मैं आपको वही समझा रही हूँ, और उसकी वाक सिद्धि को इमोबिलाइज कर दिया, स्तंभित कर दिया, यानी उसकी बोलने की शक्ति और उसके शब्दों को पूरी तरह से रोक दिया। इसके पहले कि माता बगलामुखी उसका वध करती, उसको मारती, उसका मर्डर करती, उसने वरदान मांग लिया कि माँ मुझे हमेशा आपके साथ ही पूजा जाए। और देवी ने उसको तथास्तु कहा, उसको वरदान दिया, और फिर उसका वध किया। इसीलिए जब भी आप माता बगलामुखी की फोटो देखते हैं, आप गूगल पर स्क्रॉल कीजिए, आप कहीं भी देखिए, आपको एक राक्षस जो उनके साथ दिखेगा वो मदन है। और उसके दिखने का रीजन ये है कि उसने माता से वरदान लिया था कि मुझे आपके साथ पूजा जाए। अब मान लीजिए अगर आप इस फोटो का प्रिंट आउट निकाल कर घर में पूजा करते हैं, तो आप बगलामुखी के साथ में उस मदन की भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसको वरदान दिया गया है। इसलिए ये रीजन है मदन का इस फोटो में होने का, उसकी जीभ को पकड़ने का, ओके। नेक्स्ट, माता बगलामुखी का ह्लीम, ह्लीम जो सिंबल है,
इसमें 1,34,000 मंत्रास की वाइब्रेशन है। अब ये जो हलीम सिंबल है ये भी एक सैक्रेड सिंबल है। ओके, इसको माना जाता है कि 1,34,000, 1,34,000 मंत्रास की वाइब्रेशन से लोडेड माना जाता है इस एक वर्ड को, हलीम को। अब ये जो हलीम मंत्रा है ये इमोशनल हीलिंग, मेंटल क्लैरिटी और ये भी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा है। एंड हलीम इज मेनली यूज्ड फॉर डीप इमोशनल रिलीज। आपका ट्रॉमा, आपका ग्रीफ, आपकी एंजाइटी, आपका माइंड प्यूरिफिकेशन, आपका कंसंट्रेशन को एनहेंस करना, ये पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। अब ये जो हलीम है इसका यूज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, गॉसिपिंग जो हो रही है, आपके लिए कोई हार्मफुल वर्ड्स यूज कर रहा है, फैमिली में कर रहा है, ऑफिस में कर रहा है, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है पूरी तरीके से। ठीक वैसे ही जैसे ही माता बगलामुखी ने डीमन मदन की स्पीच को पैरालाइज कर दिया था, ये आपको मेंटल नॉइज और आउटर जो नेगेटिविटी है उससे भी बचाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक रही है। बगलामुखी जो डिल्यूजन्स होती है ना, भ्रांति जिसको हम कहते हैं, और मिसकंसेप्शंस जो होते हैं उनको भी दूर करती है माता बगलामुखी। और हलीम भी आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आता है, कंफ्यूजन्स को हटा देता है और आपको सच्चाई जो ट्रुथ है उसको देखने में हेल्प करता है। जिस तरह माता बगलामुखी ने अपने भक्तों को दुश्मनों से और मुसीबतों से दूर कर दिया, ओके, उनकी विजय दिलाई थी, उसी तरह से जो हलीम है ये आपको लाइफ के चैलेंजेस, कोर्ट केसेस में माता बगलामुखी के लिए बहुत हवन किए जाते हैं। बिजनेस इश्यूज या किसी भी तरह का अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए और उस पर जीत, विक्ट्री अचीव करने के लिए सपोर्ट करती है, आपके रास्ते के ब्लॉकेजेस को हटाती है। और बगलामुखी की शक्ति सिर्फ बाहर के दुश्मनों के लिए नहीं है, आपके अंदर के जो एनिमीज है लाइक डाउट, फियर, ईगो, ये भी तो दुश्मन है ना हमारे, जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और हलीम, हलीम आपको अपने पंच विकार, कौन सा है पंच विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार, ये हमारे 5 विकार हैं, इनको बैलेंस करने में हेल्प करती है माता बगलामुखी। अब हलीम बहुत पावरफुल है, ये डीप इमोशनल हीलिंग मैनिफेस्टेशन के लिए काफी ओरिएंटेड है। आपके अगर कोई पुराना ट्रॉमा है, ओल्ड ट्रॉमास हैं, अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस होता है, तो उसको रिलीज करने में भी ये हेल्प करता है। एंड इसका यूज फोकस और कंसंट्रेशन जो होता है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं, काम में नहीं फोकस कर पाते हैं आप अपने, उसको एनहेंस करने के लिए भी किया जाता है, पॉजिटिव आउटकम के लिए। ये आपके माइंड और आपके इमोशंस के लिए एक प्यूरिफायर का काम करता है पूरी तरीके से, जिससे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट, ओरिजिन। हमकारा विथ हलीम आया कहां से? पहले हुमकारा विथ हलीम एक लार्जर हीलिंग सिस्टम जिसको हम लामा फेरा बोलते हैं उसका पार्ट हुआ करता था। लामा फेरा एक पावरफुल बुद्धिस्ट हीलिंग मोडालिटी है, लामा फेरा। ओके, आप ऐसे में इमेजिन कर सकते हैं कि लामा फेरा एक बहुत बड़ा सा ट्री है और हुमकारा विथ हलीम उस ट्री की एक बहुत ही पावरफुल ब्रांच है। ओके, लेकिन बट ओवर टाइम क्या हुआ कि एस के सैनी जी जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ये रियलाइज किया कि हुमकारा विथ हलीम इतनी पोटेंट, इतनी इफेक्टिव है कि इसको एक स्टैंड अलोन प्रैक्टिस बना दिया जाए, अलग से पूरी तरह से एक अलग हीलिंग टेक्निक के रूप में डेवलप कर दिया जाए, और उन्होंने इसे किया। तो हुमकारा विथ हलीम ओरिजिनली लामा फेरा का एक पार्ट हुआ करती थी, बट एस के सैनी जी ने इसको अपने इंसाइट्स और एनहेंसमेंट्स के साथ में डेवलप किया और इसको एक स्पेशल हीलिंग मोडालिटी बना दिया। और ये फिर क्या हुआ, लामा फेरा से अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट हीलिंग सिस्टम के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। अब आज अगर आप कोई क्लासेस करता है, कोई सीखता है इस मोडालिटी को, तो उसको लामा फेरा अलग से लर्न करना है, उसको हुमकारा विथ हलीम अलग से लर्न करना है, क्योंकि दोनों को अलग कर दिया गया है। लामा फेरा बुद्धिस्ट हीलिंग मोडालिटी एंड हुमकारा विथ हलीम माता काली एंड माता बगलामुखी। ओके, अब हुमकारा विथ हलीम
ओके, हुमकारा विद हलीम में प्रैक्टिशनर क्या करता है? प्रैक्टिशनर प्राण को एक्टिवली प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उसको डायरेक्ट करते हैं, सही दिशा में मोड़ते हैं। ये कोई रैंडम सा प्रोसेस नहीं है, ओके, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से इसको किया जाता है। इसमें रीप्रोग्रामिंग होती है आपकी। यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? रीप्रोग्रामिंग का मतलब आपका ये हो जाता है कि मान लीजिए कि ऐसी चीज जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदल देना या नए तरीके से उसको हमको फंक्शन कैसे करना है ये सिखाना है, वही रीप्रोग्रामिंग होती है। जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पर हुंकार विद हलीम में एनर्जेटिकली आपकी बॉडी को रीप्रोग्राम किया जाता है। आपका जो सिस्टम है, ये बॉडी हमारा एक सिस्टम है, ओके, ये आपके सिस्टम में जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, इम्बैलेंसेस है, उनको क्लियर करके पॉजिटिव और हेल्दी पैटर्न्स को डाल देती है। हम सभी की बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 कोश होते हैं, ऐसे कहा जाता है। बॉडी के 5 कोश अगर आप जानते हैं, ओके। एंशियंट इंडियन विजडम, ओके, वेदांत की अगर मैं बात करूं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये 5 इंटरकनेक्टेड लेयर्स से बनी हुई है, जिसको हम कोश कहते हैं, ओके। फर्स्ट इज अन्नमय कोश। अन्नमय कोश द फिजिकल बॉडी, जिसके लिए कहते हैं कि भोजन से बना हुआ शरीर। सेकेंड इज प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी। थर्ड इज मनोमय कोश, द मेंटल बॉडी। फोर्थ इज विज्ञानमय कोश, द विजडम या इंटेलेक्ट बॉडी जो हमारी होती है। एंड द लास्ट इज आनंदमय कोश, द ब्लिसफुल बॉडी, ओके। तो ये पांचों जो कोश हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी इन 5 इंटरकनेक्टेड लेयर्स से बनी हुई है। तो ये इन पर भी काम करती है। हुमकारा विद हलीम इन सभी कोश पर काम करती है। और ये सिर्फ फिजिकल पेन को ठीक नहीं करती, बल्कि आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपके विजडम को और इवन आपकी कोर बिंग तक को बैलेंस और हील कर देती है। हम सभी यहाँ पर ऑरा के बारे में जानते हैं, ओके। आई होप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको ऑरा के बारे में कुछ नहीं पता। ओके ओके स्नेहा जी, ओके। ऑरा हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अराउंड की एनर्जी फील्ड होती है, ओके। हमारे एनर्जी फील्ड है ये ऑरा, ओके। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके इमोशंस को, आपके स्पिरिचुअल स्टेट का रिफ्लेक्शन होती है। ऑरा यही है। और हुमकारा विद हलीम प्राण एनर्जी को डायरेक्ट करती है, ताकि आपके ऑरा को क्लेंस किया जा सके, इसको स्ट्रेंथन किया जा सके, इसको रिपेयर किया जा सके। एक स्ट्रॉन्ग और क्लीन ऑरा आपको निगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाती है, और आप फिर क्या करते हैं? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यही होता है। तो हुमकारा विद हलीम एक पावरफुल एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप फिजिकली टच कर सके। ये मत सोचेगा कि इसको आप फिजिकली टच कर पाएंगे। ये एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसमें आप टेक्निक्स को यूज करेंगे, सैक्रेड सिंबल्स को यूज करेंगे। उन सिंबल्स का अट्यूनमेंट और इनिशिएशन होगा, जो मैं क्लास में दूंगी, जो मेन क्लास हमारी होगी। और मंत्रास को हम लोग यूज करते हैं हीलिंग करने के लिए। इसका मेन गोल है कि आपकी लाइफ के वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें हीलिंग और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी फिजिकल कंडीशन, ओके। एक ऐसा एनर्जी हीलिंग सिस्टम जो आपके माइंड, बॉडी, इवन आपके स्पिरिट के डीपेस्ट लेवल्स पर काम करता है। अब ये जो हुमकारा भी थली में हम काफी ऐसी भगवानों वाली बात कर रहे हैं, बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, ओके। ये मॉडर्न साइंस और एंशियंट जो स्पिरिचुअल विजडम है ना, उसके प्रिंसिपल्स को भी कंबाइन करती है। कैसे? फिजिक्स में हम सभी जानते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, ओके। हम लोग कहते हैं सब कुछ एनर्जी, हर चीज एक स्पेसिफिक वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, हर एक चीज। चाहे मैं आपसे लाइट की बात करूं, चाहे मैं आपसे साउंड की बात करूं, या मैटर, हर सेल, हर ऑर्गन, इवन हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर होती है। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कोई डिसीज हो जाता है, इलनेस हो जाती है, तो उस हिस्से की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी हम बीमार होते हैं तो ऐसा होता है। और इसके लिए भी प्रूफ दिया गया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में, PNI, ओके। P फॉर पिकॉक, ओके, N फॉर नेस्ट एंड I फॉर इंडिया।
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, ये एक ऐसा फील्ड है स्टडीज का जो ये बताता है कि इंट्रैक्शन बिटवीन योर माइंड, योर नर्वस सिस्टम एंड योर इम्यून सिस्टम एंड हाउ दीज इंट्रैक्शंस अफेक्ट योर हेल्थ, ये बताता है PNI। ये एक्सप्लोर करता है कि आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके स्ट्रेस लेवल किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं आपके नर्वस सिस्टम पर और आपके इम्यून सिस्टम पर। जब आप मान लीजिए क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं आप, तब आपका ब्रेन जो होता है ना, आपका जो दिमाग होता है, ये सिग्नल्स भेजता है, और वो सिग्नल्स फिर क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। होता है ना, हम लोग जल्दी बीमार होते हैं, जो बहुत ज्यादा टेंशन, कहते हैं ना कि चिंता ही चिता का कारण है। वो क्यों कहा जाता है कि अगर इतना चिंता में रहोगे, इतना स्ट्रेस लोगे, इतना परेशान रहोगे, तबीयत खराब हो जाएगी, धीरे 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 तुम खुद को खत्म कर दोगे, इसीलिए कहा जाता है। हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं जब हम टेंशन में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग बीमार होने लगते हैं। और फिर इन्फेक्शंस, डिसीजेस, बीमारियां नई नई उनको अट्रैक्ट करते हैं। और जब आपके इमोशंस बड़े पॉजिटिव हैं, जैसे आप बहुत खुश हैं, आप प्यार में हैं, लव में हैं, बड़े काम हैं, बड़े पीसफुल हैं, बड़े हैप्पी हैं, तो इट कैन एनहेंस योर इम्यून फंक्शन, होता है ये। और इससे ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होती है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, या कोई स्पिरिचुअल हीलिंग आप करते हैं, तो उसके बेनिफिशियल जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके मेंटल और आपके फिजिकल हेल्थ दोनों पे हैं। ये PNI के प्रिंसिपल्स कहते हैं, ये प्रूव्ड है। PNI, जिसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। एक और है प्लेसिबो इफेक्ट, ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सिर्फ ये बिलीफ कि कोई दवा काम करेगी, पेशेंट को ठीक कर देता है, भले ही वो आप उसको शुगर पिल्स दे दीजिए कि तुम ठीक हो जाओगे, वो उसको खाता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक भी हो जाता है। इससे साबित होता है कि माइंड की पावर कितनी ज्यादा है, जिसको हम समझते ही नहीं है। तो हुमकारा विद हलीम के सिंबल्स और मंत्रास को आप हाई फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस हैं, उनको जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। जब प्रैक्टिशनर, जो हीलर्स जब इसको यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो वो इन हाई फ्रीक्वेंसीज को बॉडी की लो फ्रीक्वेंसी या जो भी ब्लॉक्ड एरियाज हैं उसमें डायरेक्ट करते हैं। और ये स्पेसिफिकली आपके मेंटल, आपके इमोशनल हीलिंग पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, सीधा सा मतलब कि आपके मन और आपकी भावनाओं से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करना। जब आप हलीम सिंबल को मंत्रास के साथ में यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट टारगेट करते हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जैसे बार बार एक ही जैसी बुरी बातें सोचना। हाँ, पैटर्न तो यही है ना जो बार बार हो रहा है, एक जैसी बात, एक जैसी परेशानी में आप उलझे हुए हैं, या बार बार आप निगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं या उसमें घिरे हुए हैं। तो वो जो भी पैटर्न है, हिलीम इन पैटर्न्स को एनर्जेटिकली ब्रेक कर देता है। ट्रॉमा होता है लोगों के साथ में, लाइक पास्ट का कोई भी पेनफुल सा एक्सपीरियंस जो आपको अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उस दुख से आप बाहर नहीं आ रहे, तो लीव उसकी गहराई में जाकर उसकी एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हो चुका है, बड़ी घबराहट सी होती है कभी कभी, तो हलीम इस एनर्जी को काम कर देता है और आपको रिलैक्स करता है। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग आजकल ब्रेन रीवायरिंग की बात करते हैं ना, यानी कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज हैं उसको चेंज करना, ताकि हम लोग बेटर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो हुमकारा विथ हलीम भी कुछ ऐसा ही करता है आपके साथ में, लेकिन वो एनर्जेटिकली करता है, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना। और इतना सब करने के बाद में फाइनल आउटकम क्या होने वाला है? फाइनल आउटकम ये होने वाला है कि आपके बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट कर देना। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आप हमेशा दुखी रहेंगे जीवन में, आपका काम नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, और भी जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो हुमकारा विद हलीम इनको पॉजिटिव बिलीव्स में चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को हीलिंग के लिए ऑप्टिमल बना देता है। आपके अंदर यहाँ पर जो भी माहौल है, जैसा भी माहौल है, उसकी हीलिंग बहुत आसानी से हो सकती है। आप खुद को रिलैक्स्ड, होपफुल और पॉजिटिव फील करना
स्टार्ट कर सकते हैं इसको यूज करके। और ये हीलिंग की बेस्ट कंडीशन होती है, सबसे बेस्ट कंडीशन। सीधे सीधे शब्दों में, हुमकारा विथ हलीम आपके मन से, आपके दिल में जितनी भी बुरी एनर्जीज, परेशानियां और पुराने दुख है ना, उनको साफ कर देता है। ये आपकी सोच को नया और पॉजिटिव बना देता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को नए सॉफ्टवेयर से रिप्रोग्राम कर देते हैं, बिल्कुल वैसे। और फिर आप बड़ा खुश महसूस करते हैं, बड़ा शांत महसूस करते हैं। और एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम, उन पुराने ज्ञान और प्रैक्टिसेस जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी ना, कि ये मॉडर्न साइंस और एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम, उसकी बात कर रही हूँ अभी वापस से। ओके। सदियों से चली आ रही ये चीजें, अक्सर बिना मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स के, लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं ये एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम। आपको एकदम से कोई डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। कभी कभी इंट्यूशन से आपको पता चलेगा, कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये ज्ञान जो है ना, ये जितनी भी नॉलेज है, ये हम लोगों को, हम ह्यूमंस को, कॉन्शियसनेस, हमारी सबटल एनर्जी और यूनिवर्स के जो बड़े बड़े अनसीन फोर्सेस है ना, उनके साथ में डील करने में हेल्प करता है ये ज्ञान। वैदिक टेक्स्ट जो है, पुराने जो ग्रंथ हैं, चाहे मैं आपसे तंत्र की बात करूं या मैं आपसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात करूं, इन सारे सिस्टम्स में चक्रास और ऑरा का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है होमकारा में, क्योंकि हम सारे चक्रास पर हीलिंग करते हैं, सारे चक्रास पर। और इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जब चक्रास आपके ब्लॉक्ड हो जाते हैं या आपके ऑरा में होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो बीमारी या डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। और हुमकारा विथ हलीम इन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करता है। सिंबल्स और मंत्रास को यूज करके आप चक्रास को क्लेंस करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं, और अपने ऑरा को रिपेयर करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। और जब हीलिंग होती है तो हम साइंटिफिकली उसकी वाइब्रेशन को चेक नहीं कर सकते। ओके, जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना, हम लोग चेक करते हैं बीमारी है या नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आप साइंटिफिकली इसकी वाइब्रेशन को चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पिरिचुअली इसको महसूस करेंगे कि एनर्जी फ्लो बेटर हो गया है। पता चलेगा आपको जब आप करेंगे। ओके। जैसे कि हमारे पुराने टेक्स्ट में बताया जाता है ना कि एनर्जी फ्लो बेटर हो गया, आप कैसे समझ पाएंगे, बिल्कुल वैसे आप समझेंगे जब आप इसको यूज करें। हमारे हिंदुइज्म में प्राण, ओके, जो प्राण है, चाइनीज में उसको कहा जाता है ची। प्राण को चाइनीज लोग ची बोलते हैं, और जापानीज में इसको की कहा जाता है। तो ये जो प्राण है, जो ची है और जो की है, ओके, चीज एक है, नाम अलग है, ये सब एक ही यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को रेफर करते हैं, जो एक जीवित चीज में मौजूद होती है। पुराने टाइम के जो हीलर लोग थे, जो योगी थे, जो ऋषि थे, उन लोगों ने एनर्जी को चैनल करना और डायरेक्ट करना सीखा था, बट बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के। उनके पास में कोई इक्विपमेंट नहीं था उस टाइम पर। ओके। केतकी जी, कोर्स कितने दिन का है? 3 डेज का ही क्लास है, मैं आपको आगे पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। ओके, बिना किसी डायरेक्ट, किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट के हमारे ऋषि मुनि सब कुछ किया करते थे, सारी हीलिंग्स किया करते थे। उनके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, अभी तो हमारे पास में काफी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं करने के लिए। ओके। तो हुमकारा विथ हलीम में हम प्राण को चैनल करते हैं। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इंटेंशन और विजुअलाइजेशन को यूज करके लाइफ फोर्स एनर्जी को फ्लो करते हैं। हजारों सालों से कल्चर्स ने मंत्रास की जो शक्ति है उनके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि मंत्रास बहुत पावरफुल होते हैं, और हम सब मानते भी हैं। चाहे बीज मंत्रा हो, सैक्रेड साउंड्स हो या फ्रेजेस हो, जिनको रिपीट करने से स्पिरिचुअल, मेंटल या फिजिकल बिलीफ आपका चेंज हो जाता है, आपको बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। ओके, मंत्रास बहुत पावरफुल होते हैं, और हुंकारा भी थलीम में हम लोग मंत्रास को भी यूज करते हैं। हुम और हिलीम मंत्रा यूज होता है। ये स्पेसिफिक जो साउंड है ना, ये पर्टिकुलर एनर्जीज और डाइटीज, जैसे माता काली से जुड़ा हुआ है, और हिलीम जुड़ा हुआ है माता बगलामुखी से। तो मॉडर्न साइंस और एंशियंट विजडम को कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलेगा आपको हुमकारा विथ हलीम में। ओके। एंशियंट विजडम में हम क्या करते हैं, हम लोग चक्रास को, ऑरा को, प्राण को, मंत्रास जैसे कॉन्सेप्ट हैं और टेक्निक्स हैं, उनकी बातें करते हैं जो काफी सदियों से चली आ रही हैं। और उन
टेक्निक्स को मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लेंस से देखते हैं, ये करते हैं हम लोग। ओके, तो हुमकारा विथ हलीम एक सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस नहीं है, ये एक होलिस्टिक सिस्टम है जो आपको एनर्जेटिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल्स पर हील करता है। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, हम यही मानते हैं ना कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, और हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। ओके, स्ट्रेस में हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, नेगेटिव थॉट्स रख लोगे, तो आपकी एनर्जी भी लो हो जाएगी, आपके वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे। तो आप बस ये याद रखिए कि हुमकारा विथ हलीम फ्रीक्वेंस, जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी एनर्जीज को चैनल करती है और आपकी लो वाइब्रेशंस को एलिवेट करती है। ये चैनल करता है कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन जिसको आप कहते हैं। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हीलर्स हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करेंगे, जो प्राण या लाइफ फोर्स कहलाती है। और ये एनर्जी, हैंड मूवमेंट्स यूज होंगे हुंकारा भी थलीम में थोड़े से। ओके, आपका इंटेंशन यूज होगा, आपके सिंबल्स यूज होंगे और मंत्रास यूज होंगे। ये एनर्जी उससे ही डायरेक्टेड होती है। हमारे पास में फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे पास में सबटल एनर्जी बॉडी भी होती है, ये जानते हैं आप। ओके, जैसे मैंने आपको ऑरा बताया, मैंने आपको कोश के बारे में बताया। तो हुंकारा इन सभी लेयर्स पे काम करेगा, इनको क्लेंस करेगा। और चक्रास एक्टिवेशन और बैलेंसिंग, चक्रास हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर होते हैं। ओके, मैंने आपको चक्रास एक्सप्लेन नहीं किए, थोड़ा सा बताती हूँ। चक्रास हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जब ये ब्लॉक्ड होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज क्रिएट होते हैं। और हुमकारा विथ हलीम के सिंबल्स और मंत्रास चक्रास को क्लियर करते हैं। हम हमारी बॉडी के 7 जो चक्रास हैं, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस चक्रा, रूट चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, नाभि चक्रा, ओके, उसके बाद में आपका अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा एंड हमारा क्राउन चक्रा, ये सारे चक्रास पे हम लोग क्लेंजिंग करते हैं 7 चक्रास के ऊपर। ओके, और स्पेशल फोकस होता है विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्रा पर, जो कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और आपके विजडम से जुड़ा हुआ होता है। तो इस मोडालिटी की दो मेन पिलर्स क्या हैं? होमकारा एंड हलीम, जो इसके यूनिक सिंबल्स एंड मंत्रास हैं। जब आप होमकारा विद हलीम सेशन करते हैं या खुद प्रैक्टिस करते हैं मान लीजिए, तो क्या जरूरी है? अट्यूनमेंट, जिसको हम लोग दीक्षा कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ये हीलिंग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सर्टिफाइड जो मास्टर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को अट्यून करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और इन एनर्जीज को रिसीव करके फिर वो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी के भी अंदर, किसी की हीलिंग करने के लिए या इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। जो हीलर्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो सिंबल्स को विजुअलाइज करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं, मंत्रास चैंट करते हैं, जिससे एनर्जी एक्टिवेट होती है और आपके क्लाइंट तक फ्लो करती है जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं। पूरा ऑरा सिस्टम क्लेंज हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन से फिल हो जाती हैं। ओके, अब इतनी सारी बातें की, अब हुमका रवि थलीम क्यों? बेनिफिट्स तो बहुत सारे बता दिए, अब और इसके मेन बेनिफिट्स। ब्रह्म नाड़ी का एक्टिवेशन करता है ये हुमका रवि थलीम। ओके, आपकी जो सबटल बॉडी है, ओके, ये आपके सबटल बॉडी के हायर चैनल को ओपन करता है। हमारी बॉडी में 3 चैनल्स हैं, इसे बताऊंगी मैं आपको। ओके, जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में तेजी आ जाती है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आई थिंक पहले मुझे नाड़ी को समझा देना चाहिए आपको। ओके, सबटल बॉडी को समझा देती हूँ। सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हमारा फिजिकल बॉडी तो विजिबल है, ओके, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आप सभी को यहाँ पे देख सकती हूँ। ओके, फिजिकल बॉडी तो विजिबल है, बट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ये कहा गया है कि हमारे पास में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। ये एनर्जी का बना होता है जो सूक्ष्म शरीर है, और इसमें एनर्जी चैनल्स होते हैं, चक्रास होते हैं, लेयर्स होती है, जिसको ऑरा और कोश कहते हैं। सब कुछ इसमें है सूक्ष्म शरीर में। ओके, अब नाड़ी, नाड़ी हमारे एनर्जी चैनल्स हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही सबटल बॉडी में नाड़ियां होती हैं, जिसको हम एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। और ये एनर्जी चैनल्स, जिससे प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। ओके, हमारे ह्यूमन बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ नाड़ी हैं, लेकिन 3 नाड़ियां मेन होती हैं। द फर्स्ट वन इज ईडा नाड़ी। ईडा नाड़ी, द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी,
लूनर एनर्जी जो कूल है, बड़ी फेमिनाइन है। ओके, ये आपके मेंटल प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। एंड जो आपके राइट साइड में है वो है आपकी पिंगला नाड़ी, राइट साइड में सोलर एनर्जी से कनेक्टेड है, बड़ी वार्म होती है, मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, ये आपकी बॉडी के फिजिकल प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। एंड द सेंटर वन, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना, द सेंट्रल चैनल, ये आपके स्पाइन के अलोंग रन करती है और सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है सेंटर की, सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी, ये एनर्जी चैनल आपके स्पिरिचुअल एनर्जी और कुंडलिनी की अवेकनिंग का रास्ता होता है। ओके, नाउ ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना में बात की, बट मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म नाड़ी का एक्टिवेशन करती है। तो ब्रह्म नाड़ी क्या है? ब्रह्म नाड़ी एक इवन मोर सब्टिल और डीपर चैनल होता है आपकी बॉडी का, जो सुषुम्ना नाड़ी के भी अंदर होता है। आप इमेजिन करो कि आपके सेंटर का जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो एनर्जी चैनल है, वो एक पाइप है। तो ब्रह्म नाड़ी उस पाइप के अंदर एक छोटी सी डेलिकेट सी पाइप है, वो है आपकी ब्रह्म नाड़ी। और इसका नाम ब्रह्म क्यों है? ब्रह्म नाम बड़ा सैक्रेड है, बड़ा डिवाइन है, जो इसके पीछे के सुप्रीम स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंस है ना, उसको बताता है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो है, जो योगिक फिलोसॉफी है, उसमें ब्रह्म नाड़ी को मोक्ष और हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाने का रास्ता बताया गया है। जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी, ओके, जो आपके स्पाइन पर यहाँ नीचे डोरमेंट मानी जाती है, जो सो गई है पूरी तरीके से, जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती है, जब वो जागती है, तो वो इसी ब्रह्म नाड़ी के थ्रू ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। इसी रास्ते से सभी चक्रास को पियर्स करते हुए वो क्राउन चक्रा पर आकर आ जाती है, यहाँ पर पहुंचती है। तो हुमकारा विद हलीम से आपकी ब्रह्म नाड़ी का एक्टिवेशन होता है। और एक्टिवेशन ऑफ ब्रह्म नाड़ी का मतलब यही है कि हुमकारा विद हलीम की प्रैक्टिस आपके इस मोस्ट रिफाइंड और हाईएस्ट स्पिरिचुअल चैनल को क्लियर और एक्टिव कर देता है। और जब ये चैनल एक्टिवेट होता है, तो आपका हायर सेल्फ, या जिसको आप डिवाइन कॉन्शियसनेस बोल दीजिए, उसके साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। और आपकी सबटल बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर और भी ज्यादा सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाता है, और हायर डायमेंशन से एनर्जी और इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाते हैं आप इतनी ही जल्दी, उतना ही फास्ट। ये एक तरह से आपका स्पिरिचुअल एंटीना है। ओके, स्पिरिचुअल एंटीनेट से ट्यून कर रहे हैं आप इसको करके, जिससे आप यूनिवर्सल विजडम और डिवाइन गाइडेंस को ज्यादा क्लियरली एक्सेस करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड बेनिफिट, विशुद्धि चक्रा के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ओके, ये उनको पूरी तरीके से रिमूव कर देता है, पूरी तरीके से ये रिलीज कर देता है आपके विशुद्धि चक्रा के ब्लॉकेजेस को। जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, जब आप, मान लीजिए जो बच्चों को स्टेज फियर होता है, अक्सर देखा गया है कि लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, नहीं बोल पाते। विशुद्धि चक्रा, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने में, आप अपनी बात नहीं रख पाते, आप डरते बहुत ज्यादा है। तो विशुद्धि चक्रा का एक्टिवेशन और इसके ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये उनको दूर कर देता है। नेक्स्ट, फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके, इसके बाद में आपका ऑरा क्लेंस करता है और मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, जिससे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको मेंटल स्ट्रेस से बचाता है, उससे होने वाली बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, एडिक्शंस को रिमूव करता है, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, सभी चीजों को एलिमिनेट करता है। आपके बिजनेस के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है, ग्रोथ के लिए जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको हटा देता है। नेक्स्ट, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को एनहेंस करता है, जिससे आप बेटर और अच्छा परफॉर्म कर सके, और जो विक्ट्री आप चाहते हैं अपने लिए, उसको आप हासिल कर सकें। ओके, और ये आपके फाइनेंशियल, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर काम करता है, हर इशू पे काम करता है। ये एक होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करता है आपको। और हुमकारा विद हलीम एक इंटेंस कॉर्ड कटिंग पर भी काम करता है, आपके डीप रूटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर देना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। साइकिक अटैक्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है आपको, इविल अटैक से प्रोटेक्ट करता है, डिप्रेशन ट्रिमेंडसली हेल्प करता है आपको, और माता काली और माता बगलामुखी की डिवाइन एनर्जीज के साथ में आपको हर तरह की नेगेटिविटीज से प्रोटेक्ट करता है, पूरी तरह से ब्लॉकेजेस को इरेडिकेट कर देता है। सो होमकर विथ हलीम, ये जो कोर्स है, इसको सीखने के लिए कोई भी प्री रेक्विसाइट नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई लेवल है या इसके पहले हमें कुछ सीखने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कि आपको इसमें कुछ सीखना पड़ेगा। यस, ओसीडी बीमारियां सभी चीजों में काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट केतकी जी जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो एनर्जी एक्सचेंज स्पेशल ऑफर मेरे पास में अभी आपके लिए है। ओके, ये विदाउट ऑफर एनर्जी एक्सचेंज है आप सभी के लिए। ओके, 10,000, बट स्पेशल ऑफर ओनली फॉर टुडे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, हमारा ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। ओके, क्लासेस कल से स्टार्ट है। ओके, टुडे स्पेशल ऑफर 4,000 ओनली, एंड इसमें आप टोटल 7 सिंबल्स का अट्यूनमेंट मैं आपको दूंगी। 7 सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं हुमकारा विथ हलीम में हीलिंग के लिए। ओके, जीपे, फोन पे, पेटीएम जो नंबर है आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन का, 9174231312। एंड क्लास कल से स्टार्ट है, आप मिनिमम 500 आज पे करके अपना सीट्स बुक कर सकते हैं। एंड क्लास खत्म होने के पहले आपको जो पूरा अमाउंट है वो पे करना होगा। ओके, नाउ क्लास की डेट्स हैं 1, 2 एंड 6 दिसंबर। 1 और 2 थ्योरेटिकल सेशन होगा, फिर मैं कुछ मंत्रास की चैंटिंग बताऊंगी जो 3, 4 एंड 5 दिसंबर को आप लोग करेंगे। देन 6 को आपका अचीवमेंट होगा। बीच के 3 दिन के जो गैप है वो सीजन से रखे गए हैं। एंड क्लासेस का जो टाइम है वो 3 PM है। 1.5 घंटे का हमारा क्लास होगा, 1.5 आवर। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी। इन केस अगर आप मिस करते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, लाइक जैसे जिन लोगों के ऑफिस होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के, उनको मैं 48 आवर्स का टाइम देती हूँ रिकॉर्डिंग देने के बाद में, कि 48 आवर्स के अंदर आपको ये अट्यूनमेंट वाला वीडियो देखना है, तो आप अट्यून हो जाते हैं और उसके बाद से आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। आप इस हीलिंग मोडालिटी को सीखने के बाद में दूसरों को भी सिखा सकते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं। जैसे मेरी जो लास्ट बैच है उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स हीलिंग्स भी कर रहे हैं, अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। अभी तक किसी ने किसी को सिखाया नहीं है, बट वो लोग प्रोफेशनली इसको स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, सो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं जब आप होमकारा विथ हलीम के मास्टर बन जाते हैं। ओके, अब हम सभी लोग मेडिटेशन करेंगे, मनी डीप मेडिटेशन। एंड आई वांट कि आप सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें। ओके, क्लोज योर आईज एंड अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने आप को रिलैक्स करते जाइए। कि आज मैं अपने आईज क्लोज। पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए खुद को, अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। अपने मन में माता काली और माता बगलामुखी से प्रार्थना कीजिए कि आज आपको अपने दर्शन करवाएं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। शुरू करने से पहले अपने आप से एक कमिटमेंट लीजिए कि आज मैं अपने अंदर की डिवाइन शक्ति से मिलूंगा या मिलूंगी। गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स।
अब सोचिए एक गोल्डन लाइट ऊपर से यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्रा, आपके सहस्त्रार चक्रा में आ रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये लाइट अब रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां तक जा रही है और धरती माता से जुड़ रही है। अब आप ग्राउंडेड हो, प्रोटेक्टेड हो और रेडी हो। लेट गो ऑफ ऑल स्ट्रेस, सब टेंशन और हैवीनेस को रिलीज कर दीजिए। फील योर बॉडी एंड माइंड बिकमिंग लाइट, हल्का, शांत, निर्वस्त्र। अब अपने मन में आदि शक्ति माता भगवती को बुलाइए। साइलेंटली कॉल अपॉन द डिवाइन मदर। ओ आदि शक्ति माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे आपके दिव्य लोक मणिद्वीप का दर्शन करवाइए। माँ, मुझे मणिद्वीप का दर्शन दीजिए। अब इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ आ गई है। ये प्रकाश, ये लाइट आपको धीरे से ऊपर ले जा रहा है, लाइक यू आर फ्लोटिंग इन स्पेस। आप सितारों के पार जा रहे हैं, प्लैनेट्स के आगे, डिवाइन रेल्म्स के बीच से गुजर रहे हैं। देखिए अपने आप को इन डिवाइन रेल्म्स के बीच में से गुजरते हुए। और अब आप एक ऐसे आइलैंड को देख रहे हैं जो डिवाइन लाइट से चमक रहा है। ये जगमगाता चमकता हुआ आइलैंड, ये है मणिद्वीप, देवी का परम पवित्र लोक। आपके सामने एक ऐसा महल है, एक ऐसा पैलेस है जो चमकते हुए रत्नों से बना हुआ है। अब आप महल के अंदर जाते हैं। महल के बीच में एक गोल्डन थ्रोन, एक सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान है माता आदि शक्ति। देखिए उन्हें, वो कभी माँ काली है, कभी माँ बगलामुखी और कभी त्रिपुर सुंदरी के रूप में बैठी हुई है। उनका रूप हर पल बदल रहा है, लेकिन हर रूप दिव्य, कोमल और तेज से भरा हुआ है। माँ आपकी तरफ देख रही हैं, वो भी अनंत प्रेम और करुणा के साथ। आप खुद को बिल्कुल सेफ, प्रोटेक्टेड और प्यार में भरा हुआ महसूस करते हो। अब मन में प्रार्थना कीजिए, माँ मेरी अंतर शक्ति को जगाएं, मेरी इनर पावर को जगाएं। माँ मुझे फियर, इल्यूजन और ईगो से मुक्त कर दीजिए। मुझे मेरे सच और शक्ति के रास्ते पर चलाइए। अब माता आपकी ओर अपनी जगमगाती हुई ऊर्जा लाइट से आपको ब्लेस कर रही है। ये लाइट आपके शरीर के हर सेल, हर थॉट, हर कार्मिक मेमोरी को हील कर रही है। अब उनकी आवाज को सुनिए, वो कह रही है, मेरे बच्चे, मणिद्वीप कहीं दूर नहीं है, वो तो तेरे जागृत हृदय में है। उनकी एनर्जी को अपने अंदर फ्लो करते हुए फील कीजिए, डिसॉल्विंग ऑल बर्डन्स, अवेकनिंग डिवाइन पीस विद इन। अब आपके अंदर शुद्ध शांति जाग चुकी है। कुछ पल
इसी साइलेंस में रहिए, जस्ट स्टे, रिसीव एंड एब्जॉर्ब। अब धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। फील योर फिजिकल बॉडी वंस अगेन। अपने हाथों, पैरों और अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। कैरी दिस डिवाइन लाइट विथ यू। आपका हृदय अब मणिद्वीप का द्वार बन चुका है। जय माता आदिशक्ति, जय माता मणिद्वीप वासिनी। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए और माँ का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको मणिद्वीप के दर्शन करवाए। डन। ओके, अपराजिता जी नाइस। ओके, चलिए क्वेरीज ले लेते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। माही ने हैंड रेज किया है। यस माही, अनम्यूट योरसेल्फ। वेयर टू मेक पेमेंट, यू कैन सी चैट बॉक्स में टीम ने शेयर किया है क्यूआर कोड एंड जो जीपे नंबर है, आप उससे पे कर सकते हैं। यस माही, खुद को अनम्यूट कीजिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, 1 सेकेंड। यस जय श्री महाकाल मैम। जी, जय श्री महाकाल। मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, माता जी के दर्शन भी हुए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। तो मतलब जितनी भी बार मैंने मेडिटेट किया है इतनी अच्छी फीलिंग कभी आई नहीं जैसा आज लगा। ओके, तो मुझे इनरोल करना है, आप मुझे प्लीज पेमेंट लिंक बता दें तो मैं उस पे पे करके क्लास ज्वाइन कर लूँ, और सारी डिटेल्स प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था जो हमने सेंड किया था? टीम प्लीज वंस अगेन शेयर कर दीजिए जो क्यूआर कोड है एंड जो हमारा नंबर है, पेटीएम नंबर, जीपे नंबर, फोन पे नंबर। और भी कोर्सेज मैम मैंने आपसे किए थे, एक्चुअली आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है तो सारी चीजें जो है वो बहुत प्रॉपरली समझ में आती है। ये सब अभी आकाशिक में भी थे ना? यस मैम, ओके ओके, आकाश भी किया है, इस चैट उसमें भी बॉक्स अच्छे में। आंसर्स मिले थे मैम। ओके ओके, देखिए आप चैट बॉक्स में शेयर हुआ है, आप उस पर पे जी कर सकते हैं। ओके ओके मैम, मैं अभी पे कर देती हूँ, आप प्लीज मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिएगा ओके, मैम। एंड क्लासेस कल से स्टार्ट है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भी ट्रैवल में हूँ इस वजह से, नहीं तो मैं एंड माही आज चल। पर ट्राई करना अगर आप लाइव अटेंड कर पाओ तो। ओके मैम, मैं बिल्कुल 100% ट्राई करूंगी, कभी अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं लाइव ही अटेंड करूंगी। ओके 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 माही, ओके। नेक्स्ट अपराजिता जी, आप देख ओके सकते हैं मैम, चैट थैंक यू। बॉक्स में। ओके ओके, नव्या, रुक्मणी जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आप हैं यहाँ पर? नव्या जी, attunement, is it necessary for only self healing also I want to do ma'am, not for clients? yes, attunement चाहे आप सेल्फ हीलिंग करें या क्लाइंट्स की हीलिंग करें, attunement जरूरी है। ओके, इसमें सिद्धिकरण होता है ओमकारा भी थलीम में। ओके, सिद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है। अगर आप सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, सिर्फ खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, तो 5 डेज का सिद्धिकरण का प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा और आप खुद की हीलिंग्स कीजिए। एंड अगर आप क्लाइंट्स की प्रोफेशनली हीलिंग्स करना चाहते हैं तो 11 डेज का सिद्धिकरण होता है। आप प्रोफेशनल लेवल पर इसको करना चाहते हैं तो फिर आप 11 डेज का सिद्धिकरण का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप दूसरे क्लाइंट्स की हीलिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ खुद के लिए करना है तो 5 डेज का प्रोसेस होता है और 15 मिनट्स का प्रोसेस होता है सिद्धिकरण का, वो आपको फॉलो करना रहेगा। माही, मैंने पेमेंट कर दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। ओके माही, टीम चेक कर लेगा। एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, दीक्षा। आई सॉ पर्पल लाइट लाइक हाँ माही। यस दीक्षा। मैम, आई सॉ पर्पल लाइट लाइक मणि। मणि, और फिर मुझे, ओके। हाँ, मणि सी मुझे दिख रही थी, और माँ काली वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड वो मुझे देख के हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं बहुत। ओके, सो तो यू आपको दर्शन हुए उनके? यस मैम। ओके 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 दीक्षा, ओके।
एंड आपका भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 1 सेकेंड। आपका भी कोई क्वेश्चन था, राइट? यू नो माई इशू, सो आई वॉन्ट टू एनरोल बट करंटली माई सिचुएशन इज नॉट सपोर्टिंग मी, गिव मी एडवाइस एज पर द कंडीशन। ओके ओके, आपको एनरोल करना है, आपने मैसेज किया था। डू वन थिंग, आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए। ओके मैम। ओके। सोनिया जी, जी। आपने पेमेंट कर दिया? यस, आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, सोनिया जी। एंड तरुण जी ने भी पेमेंट किया है, उनको भी हम ऐड कर चुके हैं। और कोई किसी का क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। सीमा जी ऑलरेडी ये कोर्स किया है, लेकिन सेकेंड टाइम पर कर सकते हैं। सीमा जी, आप बात कर सकते हैं। आर यू देयर? सीमा गोखले जी, नो, आई थिंक नहीं है। Hmm, जो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं वो चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सिद्धिकरण खुद से ही करना होगा। सिद्धिकरण मैं पहले आपसे क्लास में करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट डे से आप खुद करेंगे पूरा प्रोसेस। रोशनी जी, ओके ओके। और बताइए मुझे, और किसी का कोई क्वेश्चंस है तो शेयर कर सकते हैं। इफ नो, देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। मैम जो मुझे वो माँ काली हंसते हुए देखी तो उसका क्या लाइक क्या मीन? हंसते हुए, आपको हंसने वाली जो स्माइल है वो ब्लेसिंग्स होती हैं, लाइक वो आपसे खुश हैं। ओके। जब कोई गॉड गॉडेस हमको गुस्से में दिखते हैं या न्यूट्रल दिखते हैं, तो गुस्से का मीनिंग तो यही होता है, देखिए कि वो हमसे खुश नहीं है या हमसे कोई गलती हुई है। और न्यूट्रल दिखते हैं, डेट मीन्स उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है हमारी तरफ किसी भी टाइप का। लेकिन अगर वो आपको हैप्पी दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, डेट मीन्स कि वो आपसे खुश हैं ओके। और उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ओके। ओके थैंक यू। यस ओके मैम, थैंक ओके ओके ओके। चलिए, तो अब इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, वेलकम टू आवर हुमकारा विथ हलीम क्लासेस, जो कल से स्टार्ट हो रही हैं। एंड जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग्स हम लोग दे देंगे। ओके। एंड जनवरी में अगेन हुमकारा विथ हलीम का हमारा क्लास होगा, एंड उसका जो टाइमिंग्स होगा वो हमारा आफ्टर इवनिंग टाइम होगा। तो आप जो दोपहर में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो इसको इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो जनवरी में होगा क्लास। ओके। चलिए, जय श्री महाकाल एवरीवन। जय श्री महाकाल मैम।